तो आज बात करते हैं हम आसाराम की। आसाराम, राम रहीम, रामपाल, बहुत सारे बाबों की एक तिगड़ी फहरिस्त, लंबी फहरिस्त है हमारे देश में जो समाज का भला करने के नाम पर उन्होंने लोगों को ऐसे रास्ते दिखाए हैं और उनकी करतूतों की वजह से समाज में उनके लिए कोई जगह नहीं बची। तो ये कहानी है जिनको लोग भगवान मानते थे, उनके भक्षक बनने की कहानी। आज आसाराम की। कल आसाराम को गांधीनगर की एक अदालत ने बलात्कार मामले में दोषी दे दिया करार। आसाराम का असली नाम है अस्सुमल हरपलानी, जो 1941 में जो अभी सिंध है पाकिस्तान का, वहां पे पैदा हुआ था। और मारवाड़ी, ये कोई बिजनेस घराने, मतलब ये जो होते हैं गुजरातियों के, उनके यहाँ से संबंध रखते थे। तो बलात्कार के केस में पहले से ही पिछले 10 साल से आसाराम जेल की सजा काट रहा है और उस केस में इसको आजीवन कारावास की सजा हुई है आसाराम को। 2013 में ये शिकायत दर्ज हुई थी बलात्कार की और 2001 में ये क्राइम हुआ था। शाहजहांपुर की कोई लड़की थी जिसने ये केस दर्ज करवाया था। शाहजहांपुर में जो आश्रम बना है वो उस लड़की के पिता ने बनाया था कि अपने 2 बच्चों को अच्छी शिक्षा दे सकते हैं, अच्छे वो कर सकते हैं। इसी चक्कर में उन्होंने उनको आश्रम में रख दिया। एक दिन आश्रम में से घर पे फोन आया उनके यहाँ की आपकी लड़कियों की तबीयत कुछ खराब है और उन पर भूत प्रेत का साया है और ये सिर्फ आसाराम ही ठीक कर सकता है। और इसी बहाने आसाराम ने अपनी कुटिया में ले जाकर उनके साथ बलात्कार किया। हालांकि जो गांधीनगर की अदालत है उसने जो सुनाया है उसमें सिर्फ आसाराम को ही दोषी पाया है, बाकी 6 को सबूतों के अभाव में बरी कर दिया गया। और आसाराम का जो केस लड़ने वाले हैं ना, वो उनकी फेहरिस्त बहुत लंबी है वकीलों की, नामी ग्रामी वकील होगी, राम जेठमलानी, सुब्रमण्यम स्वामी, सलमान खुर्शीद, बहुत सारे जो दोनों पार्टियों से संबंध रखते हैं, बीजेपी से भी और कांग्रेस से भी। तो उनके यहाँ से सबने आसाराम का केस लड़ा। कभी जमानत की अर्जियां कुछ किया और गवाहों पर हमलों की तो एक लंबी फहरिस्त है। आसाराम के खिलाफ जिसने 2013 में गवाही दी थी उनको राजस्थान में गोली मार दी गई। अभी ताजा मामला पानीपत में सुमित चावला कौन है, उनको भी गोली मार दी गई थी। अदालत के बाहर ही गोली मार दी गई थी उनको। और राम रहीम का जो कुल जो प्रॉपर्टी है वो 10,000 करोड़ से ज्यादा की प्रॉपर्टी के मालिक है, जिसकी जांच अभी कर रही है। कभी जो देश के प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, वो 2000 में आसाराम के आश्रम में भी गए थे, उनसे भी उनके साथ थोड़ा आशीर्वाद लिया था। और ये नहीं है कि ये सिर्फ मोदी जी गए थे, सारे ही नेता जाते हैं। कमलनाथ थे, शिवराज सिंह चौहान थी, उमा भारती थी, ये सब आसाराम के आश्रम में गए हैं उनसे आशीर्वाद लेने के लिए। 2008 की एक घटना जहाँ पे 2 मर्डर हुए थे 2 बच्चों के, वो आश्रम के बाहर बच्चे मृत पाए गए थे। उसके बाद से सब नेताओं ने इनसे दूरी बनानी स्टार्ट कर ली थी। तो हमारे समाज में इन जैसे बाबाओं को इतनी बड़ी सजा मिलने के बाद भी आज भी ये इन जैसे बाबा और लोगों का विश्वास क्यों नहीं टूट रहा है। अभी राम रहीम बलात्कार के मामले में और हत्या के मामले में सजा काट रहा है आजीवन कारावास, और वो जमानत लेके बाहर आ जा रहा है। और उसके जो अनुयायी हैं, अभी मैं 2-4 दिन पहले ही बाहर बैठा हुआ था गली में, तो करीब कोई 25-30 महिलाएं आ गई
बोले सर आपका फ़ोन देना। मैंने सोचा कि पता नहीं क्या करना है क्या नहीं करना। मैंने पूछा उनसे, आगे आप कहाँ से और मेरा फ़ोन क्यों मांग रहे हो? तो उन्होंने बोला कि हम डेरा सच्चा सौदा से आए हैं और गुरु जी के आश्रम में भी 1-2 दिन के बाद ये बाहर निकला ना, तो कोई भंडारा है तो आपको जरूर आना है। मैं बोला फ़ोन के साथ करना क्या आपको? तो उसमें एक हनीप्रीत जी का पेज, अपने हनी बाबा रामदेव और डाबर वाली हनीप्रीत, उसका पेज था संत MS जी। तो उसने मतलब 10-15 पेज फेसबुक पे, यूट्यूब पे और इंस्टाग्राम पे सब्सक्राइब कर दी मेरे फ़ोन में। मैंने बाद में जाके उनको सबको ब्लॉक किया। तो मतलब अभी भी लोगों की आस्था, एक इतना बड़ा क्राइम किया है, बलात्कारी है, हत्यारा है वो बाबा, कोर्ट ने भी मान लिया, सारे काम हो गए, फिर भी लोग उसके पास ही जा रहे हैं। उसका एक कारण है, विशेष कारण है ये जातिवाद। जो अपना अनुचित जनजाति या पिछड़ा वर्ग था जो पहले था, उनकी आस्था इनमें। हमारे यहाँ उनको लोग पिताजी बोलते थे, और जब भी पिक्चर बना रहा था तो वैसे होता, ऐसे करने से बाबा, कैसे करने से कमांडो गिर गए। बेवकूफ़ी की हद होती है ना, कि एक बार बाबा ऐसे कर दिया, पता नहीं कौन सी शक्तियाँ हैं, तो बाबा जेल से बाहर नहीं आ सकता था। अभी भी लोगों की ये समझ में नहीं आ रहा है। तो हमारी गरीबी, हमारी अशिक्षा, ये चीज़ें हैं जो हमें इनके मोह माया में फंसा लेती है। और बाबा लोग क्या करते हैं, फ्री भोजन की व्यवस्था हर आश्रम में रहती है, क्योंकि अनुदान देने वालों की कमी नहीं है। बड़े बड़े लाला लोगों को ये संरक्षण बन गए हैं, बिजनेस दे रहे हैं उनको, उनकी एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं कि ये खाओ वो खाओ। MS जी के तो बल्कि तेल, चावल, दही सब कुछ MS जी का ही चल रहा था। तो बाबा ने अपना बिजनेस भी खूब बढ़ाया है। तो दोस्तों थोड़ी अकल लड़ाओ। और ये नहीं कि मैं किसी संत के प्रति बुरा कर रहा हूँ, लेकिन इनमें संतों वाले गुण नहीं है कोई भी। एक संत का काम समाज की मोह माया, काम वासना सबसे त्याग करके लोगों की भलाई का होता था। और आजकल के जो संत हैं, ये उन संतों का नाम ले रहे हैं जिन्होंने एक आइडियोलॉजी थी जिन्होंने स्थापित किया संत समाज को। रविदास जी हैं और हैं, इन्होंने सबने किया था स्थापित। संत जो देश की भलाई करते हैं, जो समाज की भलाई करते हैं, जो गरीब जनता की उसकी भलाई करती हैं, जो महाजनों के चुंगल में फंसे हुए लोग थे उनकी भलाई करते हैं। तो ये उनके जो उन्होंने बोला था ना, जो उनके मार्गदर्शन थे, उनके उलट चल रहे हैं। तो उसमें क्या है, इनको इनकी काम वासना, मतलब हर तरह की ऐसी लोग करते हैं। विदेशों में जाना, योट में घूमना, विदेशी लड़कियों के साथ घूमना। आसाराम का तो बाकायदा आसाराम, रामपाल जी महाराज, फलाना महाराज, ठिकड़ा महाराज, इन सबके आश्रमों में जब जांच हुई ना, तो सबको पता है क्या क्या मिला। स्विमिंग पूल, ये वो, एफिल टावर, पता नहीं क्या क्या खुद के आश्रम में बना रखी थी। हर सुख सुविधा, विदेशों की हर सुख सुविधा। दूध से नहाना, यहाँ दूध बेचारे गरीबों को पीने को नहीं मिल रहा है, दूध से नहला के उसकी खीर खिला रहे थे लोगों को। तो जब तक हमें ये अंधविश्वास बना रहेगा, स्वामी विवेकानंद ने भी कहा था कि भगवान हर जगह है, उसे हमें कहीं मंदिर, मूर्तियों, आश्रमों में ढूंढने की जरूरत नहीं है। हमारे अंदर भगवान है। जब हम ये मान लेंगे कि हमारे अंदर भगवान है, सामने वाले के अंदर भगवान है, किसी गरीब के बच्चे, अनाथ के अंदर भगवान है, तो उसको दान दो, उसको कुछ ना कुछ करो, तो उस दिन समाज से इन जैसे संतों का नामो निशान खत्म हो जाएगा। हमारे यहाँ जो संत हैं, आपके यहाँ भी होंगे, जो अपना डेरों में रहते हैं, कठिन साधना करते हैं, उनको कोई मतलब जानने वाला नहीं है। आजकल तो संतों के फेसबुक पेज, व्हाट्सएप, फलान धिक्कड़ मुक्कड़ लाइव आते हैं, गाड़ियाँ चलाते हैं, एक्शन करते हैं, पहाड़ों से छलांग लगाते हैं, और बाबा रामदेव की तरह अपना प्रोडक्ट खोल के बैठे हैं। तो इससे समाज का कुछ भला नहीं होने वाला है। ये समाज पर उल्टा ही वो करता है, असर करता है।